हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024 की क्लॉज टेस्ट की सीरीज़ चल रही है। जो प्रीवियस ईयर अभी 2024 में टेस्ट हुआ है ना, उसके क्लॉज टेस्ट की सीरीज़ चला रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। पहला जो लेक्चर है जिसकी लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी, उसमें मैंने किसी भी क्लॉज टेस्ट में आने वाले बेसिक्स डिस्कस कर रखे हैं कि आप कोई भी क्लॉज टेस्ट उठा लीजिए और उनमें जो बेसिक्स अप्लाई होते हैं कि हर एक क्लॉज टेस्ट में ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी होंगी, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा मेरे किस तरह के मार्क्स आए हैं, मैंने किस तरह क्लॉज टेस्ट को सॉल्व किया है। अभी क्लॉज टेस्ट मतलब सीजीएल का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे कितने आए वो आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर लिंक दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बेसिक्स के अलावा जो नई चीज़ें आपको इस क्लॉज टेस्ट में मिलेंगी वो मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये आज मैंने 19 सितंबर का 2024 में जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ है उसको लगाया हुआ है और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आ गए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन पे। जब यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन ये बताना है इसका आंसर, तो हमने जैसे पहले ही बताया हुआ है कि हम कभी भी ऑप्शंस पे नहीं जाते हैं। हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है, जैसा बेसिक्स बताया, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें यहाँ तक जाना है। उससे पहले हमें ऑप्शंस देखने भी नहीं है, तो हमें यही करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने हर वीडियो में बताया, मैं यहाँ पे भी बता दूँ आपको, हमें अगर क्लॉज टेस्ट को सीखना है तो उसके लिए जो मेन चीज़ें हैं ना, क्लॉज टेस्ट के लिए जो 3 मेन चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ आपको एक बार फिर से। आपको यहाँ पे क्लॉज टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या है, सिंपल वोकैब आना चाहिए। कई बार बोला है मैंने, मैं वोकैब नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल वोकैब बोल रहा हूँ। पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा हिंदी सेंस समझ में आना चाहिए जब आप इसे पढ़ो। मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, आपको थोड़ा हिंदी सेंस समझ में आए कि आखिर बात हो किसके बारे में रही। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा है, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जो अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है उनमें जो भी क्लॉज टेस्ट आ रहे हैं आप उनके प्रैक्टिस करिए। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। 5 में से 5 आपके सही निकलने लगेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये करना होता है। तो इसमें कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा आपको, बाकी पिछली वीडियोस में भी नई सिखाई है इसमें, क्योंकि क्लॉज टेस्ट हर बार नया आता है, कुछ नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, आप सीखते जाओगे। अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें ऑप्शन से अभी मतलब है नहीं। तो यहाँ से जैसे मैं आपको पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊँगा चीज़ें, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन जब हम एग्जाम में पढ़ते हैं उतना जल्दी हमें समझ में आता नहीं उतना। लेकिन हमें कितनी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बस हमारा काम निकल जाए और हमारे ऑप्शंस जो है हम सही टिक कर दें, हमें मार्क्स मिल जाए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है और उतने ही कम समय में हमें सही आंसर तक पहुँचना होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैन ओजेया क्रूज बैंक्स मूव्ड टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड। इतना पढ़ते टाइम ही अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया है, और हमारे अंदर एक डर आ गया, मन में डर आ गया कि ये क्या पूछ लिया। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है। लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा पढ़िए इसे, आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा कि है क्या। अब इसमें लिखा हुआ है वैन ओजेया क्रूज बैंक्स मूव्ड टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड। अभी कोई समझ में नहीं आया कि न्यूजीलैंड ओहियो क्या है, पता नहीं। एक चीज़ समझ में आई कि ये न्यूजीलैंड कहाँ से, न्यूजीलैंड से ओहियो, क्योंकि फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से ओहियो, तो ओहियो कोई जगह का नाम होगा। बस इतना तो समझ में आया, इतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़, ओजेया क्रूज बैंक्स, पहली बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बैंक है या कोई और है, पता ही नहीं है कि बैंक की बात हो रही है, क्योंकि बैंक दिख रहा है, अभी तो बैंक ही लग रहा है। आगे पढ़िए फ्रेंड्स। फिलअप ईयर्स अगो। अब ईयर्स अगो कुछ साल पहले या कितने साल पहले या बहुत साल, पता नहीं क्या है, लेकिन साल पहले है, ठीक है। कॉमा लगा हुआ है। सी वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, फुल स्टॉप। यहाँ पे हम यहाँ तक रुक गए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि इसका क्या सेंस निकल रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था, कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद सी, इसका मतलब अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। कॉमा लगा हुआ है ना, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, तो जो सी है ना वो ये इसी सेंटेंस में, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी में से ये सी किसी के लिए यूज किया होगा। तो न्यूजीलैंड ओहियो ये तो जगह के नाम, इनके लिए तो होगा नहीं, तो सी किसके लिए यूज होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। हमें पता है सी फीमेल के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है ना आपको ओजेया क्रूज बैंक्स, ये कोई बैंक का नाम नहीं है, ये किसी फीमेल का नाम है। किसका नाम है फ्रेंड्स, पहली चीज आपको ये पकड़ में आनी चाहिए। इन्हीं सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बेसिक ये समझ में ना आया ओहियो कहाँ पे, क्या करना हमें, न्यूजीलैंड कहाँ है बेशक पता ना हो, लेकिन इतना तो पता है कि न्यूजीलैंड हाँ कोई जगह की नाम है और ओहियो भी जगह ही होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड से ओहियो गए, ऐसा हो गया। ओहियो क्रूज बैंक और ये ओजेया क्रूज बैंक्स कौन है, ये कोई फीमेल है, इतना समझना जरूरी है। अब सी वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, ये कितनी डिफिकल्ट स्टेटमेंट लिख दी। मैं आसान नहीं बोलूंगा इसे, क्योंकि ये आसान है ही नहीं स्टेटमेंट। इसे आसानी से लिखा जा सकता था, लेकिन कैसे लिख रही है कि सी वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब है यहाँ पे अभिभूत होना, मतलब चिंतित थी, वो चिंतित थी बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, कि उन्हें अपनी लॉजिस्टिक्स का मतलब फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि प्लानिंग,
कि उन्हें अपने जीवन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, आगे की लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, उसकी जो चिंताएं थी उन्हें उससे वो अभिभूत थी, उससे डरी हुई थी, उसकी चिंता थी उन्हें कि आगे जीवन में क्या करना है। बस ये हो गया। अब मान लो आपको ये स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आई, तो कम से कम आपको इतना तो समझ में आया कि अच्छा जो सी है वो ओजिया क्रूजबैंक्स फीमेल है बस, और उनकी लाइफ के बारे में कुछ बोला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो कुछ लिखी नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आया, मान लो हम आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन क्रूजबैंक्स कॉमा लगा हुआ है, अ डेनिसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो इन्हीं की बात हो रही है कि क्रूजबैंक्स एक फीमेल है और वो डेनिसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अब डेनिसन यूनिवर्सिटी कहाँ पे, क्या, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई जीएस वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्लॉज टेस्ट सॉल्व करना है बस। तो वो डेनिसन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है एंड ए सिंगल मॉम, ये थोड़ा जरूरी है। और वो सिंगल मॉम है। सिंगल मॉम का मतलब क्या है, या तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या उनका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, ये समझ में आता है क्योंकि वो, और सिंगल मॉम का मतलब इनका कोई या तो लड़का होगा या कोई लड़की भी होगी, तभी तो वो मॉम है। तो अभी पता चलेगा कि मतलब उनकी गर्ल है या बॉय है और वो सिंगल पेरेंट है, तो ये समझ में आया। हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड, अब देखो अब ये क्या आ गया, हु, तो ये हु लगा और कॉमा, मैंने बोला था WH फैमिली, मैंने पिछली वीडियो में बताया WH फैमिली का वर्ड आ गया, इधर इधर कॉमा लगा हुआ है, तो इससे पहले जो भी आया ये इसी के लिए यूज हुआ होगा। तो जो हु यूज हुआ है वो सिंगल मोम, तो ये सिंगल मोम कौन है, ओजिया क्रूजबैंक्स, इनकी जगह पे यूज हुआ हु, कि वो कौन है, मेरी नेबर भी है और फ्रेंड भी है। अब मेरी पड़ोसी भी है और मेरी दोस्त भी है, तो कौन, बात कोई और कर रहा है, मतलब इस आर्टिकल को लिखने वाला कोई और ही व्यक्ति है जो ओजिया क्रूजबैंक्स के बारे में बता रहा है हमें। ये चीज यहाँ से समझ में आ गई कि अच्छा ये थर्ड पर्सन में बात कर रहा है कि हु इज माई नेबर। अब माई जिसने लिखा होगा वही तो अपने लिए माई यूज करेगा, तो मेरी पड़ोसन है या पड़ोसी है और फ्रेंड दोस्त है। फिर कॉमा, वॉज फिलअप टू फाइंड ए, अब क्या लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे, वॉज, हाँ, फिलअप टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू ए पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। अब जो मेरी पड़ोसी है और दोस्त भी हैं, टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, अब उन्हें क्या हुआ, उन्हें घर मिल गया पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास में। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसा पढ़ के मैं समझ में आ गई अचानक से स्कूल वगैरह की बात कहाँ से आ गई, तो यहाँ से सिंगल मोम से समझ में आ रहा है कि अच्छा उनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी, ये अभी पता चलेगा नीचे, तो वहाँ से छोटा होगा कोई, तो उसका स्कूल वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई थोड़ी सी, और बात क्या आएगी यहाँ पे कि घर उन्हें उसके बगल में मिल गया, स्कूल के बगल में, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, सी अज्यूम्ड दैट, अब देखना है यहाँ पे फ्रेंड्स सी, अब आपको पता चल गया सी किसके लिए यूज हो रहा है, बस ये छोटी सी चीज़ है कि सी किसके लिए यूज हुआ, यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ, और ये आर्टिकल कौन लिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है जो अपने लिए तो माई यूज कर रहा है लेकिन उनके लिए सी यूज कर रहा है, हु यूज कर रहा है। ये चीज़ हमें थोड़ी पता चली कि ये जो आर्टिकल चल रहा है वो थर्ड पर्सन में चल रहा है कि फर्स्ट पर्सन में चल रहा है, ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ही यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, कि माई यूज हो रहा है, आई यूज हो रहा है, कि बी यूज हो रहा है। ये चीज़ें बताती हैं कि आर्टिकल देखो अगर आई और बी में चले ये पूरा तो ये फर्स्ट पर्सन में चल रहा है, यू में अगर चल रहा हो तो ये सेकंड पर्सन में चल रहा है। मतलब मैं मान लो मैंने ये आर्टिकल लिखा हो और मैं अगर आपके बारे में बता रहा हूँ, मैं आप करके या तुम करके बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरा आर्टिकल यू करके लिखूंगा, यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आई करके लिखूंगा। लेकिन मैं बोलूँ ही इज माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है, तो मैं किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूँ तो मैं वहाँ पे ही लिखूंगा पूरे आर्टिकल में। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब फ्रेंड्स क्या चीज़ें बताई मैंने यहाँ तक, ये सब समझ में आया। अब देखो सी कौन, वही ओजिया क्रूजबैंक्स, सी अज्यूम्ड दैट, उन्होंने माना, सी वुड बी एबल टू वॉक, उन्हें, मतलब अज्यूम का मतलब क्या होता है, अज्यूम का मतलब कि हमने कोई चीज़ मान ली, मानना मतलब सपोज करना, लेट करना, जैसे हम मान लेते हैं ना कि लेट द वैल्यू बी एक्स, किसी चीज़ की वैल्यू एक्स मान ली हमने, तो ऐसे ही अज्यूम का मतलब उन्होंने मान लिया। सी वुड बी एबल टू वॉक टू पिक अप हर डॉटर। चलो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी पता चल गया, देखो यहाँ से कि जो उनकी छोटी बच्ची है कि बच्चा, तो पता चल गया कि उनकी डॉटर है, लड़की है छोटी सी। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें जो घर है वो स्कूल के पास में मिल गया। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड से वो ओहियो एक नई जगह पे शिफ्ट किया था उन्होंने, तो न्यूजीलैंड से एक नई जगह पे उन्होंने शिफ्ट किया, और जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उन्हें जहाँ उन्हें घर मिला उसी के पास में एक एलिमेंट्री स्कूल मतलब छोटे बच्चों का स्कूल मिल गया उन्हें। तो जैसे ही स्कूल उन्हें देखा तो वो सोचने लगी, देखना अभी स्कूल मिला नहीं है, हुआ क्या, अब वो सोचने लगी, घर मिल गया था स्कूल के बगल में, तो वो सोचने लगी कि वो अब क्या करेंगे, अपनी बेटी को आराम से पिक कर सकेंगी, स्कूल छोड़ भी पाएंगी आसानी से, और उसे वहां से छुट्टी के टाइम पे वापस भी ले पाएंगे, क्योंकि घर जहाँ पे है वहीं पे काम कर रही होंगी वो, और पास में स्कूल है तो आराम से जा पाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमा, ए नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट सी डिड नॉट येट हैव अ कार। देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं ये इरेज करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स,
नीडेड कन्वीनियंस, और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, उन्हें ये सुविधा मिल गई और इसकी उन्हें ज़रूरत भी थी, क्योंकि सी डिड नॉट येट हैव अ कार, उनके पास अभी तक कोई कार नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, उनके पास कार होती तो बेशक स्कूल थोड़ा दूर होता तो भी अपनी बच्ची को आराम से वो पिक कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्कूल पास में ही मिल गया और उनके पास कार भी नहीं है, तो ये अच्छा हुआ उनके लिए। तो ये चीज़ कौन बता रहा है, कोई जो तीसरा व्यक्ति लिख रहा है वो उनके बारे में बताता जा रहा है, क्योंकि तभी तो सी यूज कर रहा है कि उनके लिए ऐसे करके। अब देखो अनफॉर्चुनेटली, अब मैंने बोला था ये सिंपल वोकैब आपको आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव वर्ड है कि दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि अब अभी तक तो इन्होंने चलो अच्छी बातें लिखी, अब यहाँ इस स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव लिखने जा रहे हैं, इससे ही पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, दुर्भाग्यवश व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर फॉर किंडरगार्टन, जब वो गई रजिस्टर मतलब एडमिशन कराने अपनी लड़की का किंडरगार्टन में। अब फ्रेंड्स जरा इस पे ध्यान देना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जरा स्पेलिंग देखना, ये किंडरगार्टन। अब आप फ्रेंड्स ये आपको कीवर्ड यहाँ पे मिला क्लॉज टेस्ट में, मैं बताता रहता हूँ आपको कि ये कीवर्ड्स रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए 2022 का, 2023 का सीजीएल का, आपको ये कीवर्ड मिलेगा मिस स्पेल्ड वर्ड में कि इसकी स्पेलिंग गलत दी होगी, बताओ सही क्या है। मतलब ये वहाँ पर भी पूछ लेते हैं और यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर आप यहीं से भी बुकैब तैयार करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके वहाँ भी मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये किंडरगार्टन मतलब छोटे बच्चों का जो स्कूल है जहाँ बच्चे खेलते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, तो वहाँ पे जब वो गई एडमिशन कराने, अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, देखो कॉमा लगा हुआ है, तो सी उन्हीं की बात हो रही है। सी वॉज मेट विथ एन फिलअप सरप्राइज, तो उन्हें एक सरप्राइज मिला, मतलब वो तो चौंक गई, एकदम सरप्राइज रह गई। जो उन्होंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सरप्राइज कैसे होंगे, हम जो सोच रहे हैं वैसा ना हो तब होते हैं सरप्राइज, ये हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो और वैसा हो जाए, यही दो चांस है। तो इसमें क्या हुआ, सी वॉज मेट, वो मिली किससे, अब किसी व्यक्ति से थोड़ी ना मिली, सरप्राइज, उन्हें एक झटका लगा या वो सरप्राइज रह गई। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या फिल करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम तो बस थोड़ा सा सेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यहाँ से पढ़ेंगे द ओनली फिलअप ऑप्शन। अब देखो जो एकमात्र ऑप्शन था उनके पास या कुछ भी, तो ओनली ऑप्शन, तो यहाँ कुछ हमें फिल करना पड़ेगा। द ओनली फिलअप ऑप्शन वॉज ए हाफ डे प्रोग्राम दैट वुड बस स्टूडेंट्स टू अ डे केयर सेंटर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून। अब देखो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल मतलब चेंज ही करके रख दिया क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन चीज़ों में कितनी चीज़ें पकड़नी होती है। द ओनली फिलअप ऑप्शन, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि चलो उन्हें वहाँ सरप्राइज मिला, क्या होगा हम देख लेंगे, लेकिन अब उनके पास क्या हुआ, एकमात्र ऑप्शन था कि क्या हुआ अब हम देख लेंगे। वॉज ए हाफ डे प्रोग्राम, कि आधे दिन का प्रोग्राम मिल रहा था उन्हें, दैट वुड बस स्टूडेंट, जो ये प्रोग्राम क्या था, जो कि स्टूडेंट्स को रखता है टू ए डे केयर सेंटर में ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून। देखो दोपहर में रखता है आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, तो जहां वो रह रही थी टाउन में, तो टाउन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, तो टाउन मतलब जो कस्बा है ना, जो शहर है, शहर से थोड़ा छोटा एरिया रहे ना, वहाँ फैसिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो, तो वो हो गया टाउन। तो टाउन के आउटस्कर्ट्स में, अगर टाउन ये है तो इसके बगल में कहीं थोड़ा टाउन से हल्का सा बाहर निकल के वहाँ पे क्या था, आफ्टरनून में क्या चलता था, दैट वुड बस, एकमात्र ऑप्शन था उनके पास हाफ डे प्रोग्राम, कि आधे दिन के लिए बच्चों को वो अपने पास रखते थे, ऐसा प्रोग्राम चलाते थे। और यहाँ बस कोई बस नहीं है कि कोई वाहन की बात हो रही है, दैट वुड बस स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स को रखते थे डे केयर सेंटर में और आफ्टरनून के टाइम पे। तो आपको थोड़ा सा बस समझ में आ जाए कि अच्छा उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि दोपहर में बच्चों को कितने टाइम के लिए डे केयर सेंटर में रख दो और आधे दिन का प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा समझ में आया। आगे बढ़ते सेंस पूरा समझ में आने लगेगा, देखना फ्रेंड्स क्या होगा इसमें। अब द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स। मैं पहले ही बता दूं ये इतना आसान आर्टिकल नहीं था, ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इसमें बार बार चेंज हो रहा है और शुरुआत ही कहाँ से हुई है, ऐसा टॉपिक जो हमने कभी सुना ही नहीं है, न्यूजीलैंड वगैरह ही बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कौन सी छोटी सी चीज़ें पकड़नी है, बाकी बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करनी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स। अब देखो दूसरी बात क्या लिख दी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, क्योंकि टाउन में रह रही है तो ऐसे 2-3 टाउन मिलकर एक जिला बन रहा होगा, तो एक जो डिस्ट्रिक्ट है, मेन जिला है उनका, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स भी हैं जहाँ आप पूरे दिन बच्चों को रख सकते हैं। क्यों, अब छोटी है बच्ची तो उन्हें काम भी करना है, तो बच्ची अगर वहाँ पे रहेगी स्कूल वगैरह में तो वो अपना काम कर पाएंगी। इस वजह से यहाँ चीज़ें लिखी जा रही हैं कि एक है लिमिटेड है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा ऑप्शन है कि आप पूरे दिन का स्लॉट भी रख सकते हैं जहाँ बच्चे पूरे दिन रहेंगे। और मोस्टली मतलब जो डे टाइम है पूरा, दोपहर में नहीं, दोपहर से ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ तो केवल दोपहर में ही रखेंगे, तो सुबह फ्री शाम को फ्री। तो ये सोच रहे हैं कि अगर फुल डे स्लॉट मिल जाए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का, दोपहर भी निकल जाए, शाम भी, तो रात का टाइम और ये दिन का, तो ये फुल डे स्लॉट मिल जाए
तो ज़्यादा सही रहे। अब इसमें क्या लिखा देखो, बट लेकिन दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर दैट स्प्रिंग एंड केम विद अ ट्यूशन कॉस्ट। लेकिन अगर आप ये फुल डे स्लॉट लेना चाहते हैं कि बच्चा आपका वहीं पे रहे, तो क्या करना होगा, ट्यूशन कॉस्ट तो लगेगी लेकिन लॉटरी निकलती है उसके लिए, आपको पहले से लॉटरी लेनी होगी। इसमें ऐसा नहीं कि एडमिशन करवा दोगा, कोई बच्चे का एडमिशन करा देगा, लॉटरी में अगर नंबर आ गया तो मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ से लॉटरी वगैरह हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि फ्रेंड्स ये फोर्थ वाला हमारा फिलअप यहाँ तक है, ये वाला, और ये यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया तो गारंटीड है हमारा आंसर यहाँ तक हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लाइन समझ में भी ना आए तो भी छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं अभी आपको ये बात बताना नहीं चाह रहा था, क्यों, फिर आप पढ़ोगे ही नहीं इसे। लेकिन यहाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा सेंस अगर हमें समझ में आ जाए, कुछ समझ में ना आए, है ना, कुछ भी समझ में ना आए, उससे अच्छा कुछ समझ में आ जाए तो थोड़ा सा समझ में आएगा, चलो डिस्ट्रिक्ट में फुल डे स्लॉट मिल सकता है लिमिटेड नंबर में, इतना समझ में आया, हम आगे बढ़ गए। लॉटरी वगैरह लगती है, कुछ होता होगा, ट्यूशन कॉस्ट भी लग जाता है। अब देखो, आई वॉच लाइक कॉस्ट मी, ये आई फिर से यूज कर लिया। अब ये आई कौन यूज कर रहा है, अपने लिए जो आर्टिकल लिख रहा है कि मैं कॉस्ट मी, मैंने सोचा कि अच्छा मुझसे पैसे लेंगे, ये अब अपनी बात करने लगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बार बार कहीं अपनी बात करने लगा, कहीं उनकी बात करने लगा, जो ये ओजे क्रूज बैंक्स हैं। हमें इससे कुछ करना ही नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ से यहाँ तक बस पढ़ लेना, समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देना, बस हो गया काम। क्योंकि यहाँ ना तो कोई ऑप्शन दे रखा है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। क्यों नहीं है और क्यों छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ समझना। यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ोगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज हो रहा है। पैराग्राफ जब चेंज होता है ना तो बात पूरी तरह से चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ जो बात हो रही है, बात उन्हीं लोगों की हो रही होगी, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, जिस बारे में बात हो रही है, अब उस बारे में बात नहीं होगी, कुछ नया बोल रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब आप अगर यहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं होता ना तो मैं आपसे मना नहीं करता, मैं बोलता कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। ये बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि मैनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक क्रूज बैंक्स। देखना कि बहुत सारे पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अमेरिका में, यहाँ से क्या समझ में आया, जो ओहियो है ना जगह फ्रेंड्स, ये अमेरिका में है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि जो ये लेडी है, जो फीमेल है, वो न्यूजीलैंड से अमेरिका आई थी। फ्रॉम मतलब से, तो वो न्यूजीलैंड से ओहियो आई थी। ओहियो कहाँ है, ये देखो अमेरिका में। कि बहुत सारे पेरेंट्स अमेरिका में लाइक क्रूज बैंक्स की तरह बहुत सारे पेरेंट्स मे अज्यूम दैट फ्री, वो ये मानते हैं कि फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज अ फिलअप पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। कि जो देश का पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, मतलब सरकारी, जो सरकार स्कूल चलाती है, उसमें क्या होना चाहिए, फुल डे किंडरगार्टन प्रोग्राम होना चाहिए, कि पूरे दिन बच्चों को रखने का प्रोग्राम होना ही चाहिए। ऐसा वो सोचती, कौन, क्रूज बैंक्स तो सोचती हैं, उसके साथ में और भी पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं। क्योंकि सबको लगेगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, वहाँ सीखें और वो उतने टाइम में अपना काम भी कर सकें। बच्चे अगर पास में रहेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो सोचती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, फुल डे किंडरगार्टन इज अ फिलअप पार्ट ऑफ द कंट्री के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का वो क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, बट वो हम देखेंगे ऑप्शन में। आई वॉज वन ऑफ देम। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फिर से बात करूँ, यहाँ तक अपना काम हो गया, 5वां फिलअप मिल गया। यहाँ से यहाँ तक नहीं भी पढ़ोगे, समझ में ना भी आया तो चलेगा, लेकिन पढ़ जरूर लेना। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से सेंस निकलता है। देखना, अगर ये ना पढ़े हम तो हमें ये पता ना चले कि ओहियो कहाँ पे है, हम बोले कि यही पढ़ के समझ में आना चाहिए, तो इस ओहियो की जगह यहाँ पता चल रही है। इसीलिए बोलता हूँ कि ये पढ़ लो, क्या पता इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। अब देखो क्या है यहाँ पे, आई, तो ये राइटर अपने बारे में फिर बताने लगा, आई वॉज वन ऑफ देम अंटिल माई यंगेस्ट हैड टू एंटर। तो मैं भी उन लोगों में से था जो इसके सपोर्ट में था कि हाँ किंडरगार्टन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। टू एंटर आर डिस्ट्रिक्ट लॉटरी सेवरल मंथ्स अगो। और ऐसा किस लिए, क्योंकि माई यंगेस्ट, उसका भी कोई छोटा बच्चा है, बच्ची होगी, है ना, और जब लॉटरी मिल गई थी, ठीक है, सेवरल मंथ्स अगो, कई महीने पहले उसे लॉटरी मिल गई थी उस, तो आई वॉज वन ऑफ देम, मुझे भी लगता था ऐसा होना चाहिए। व्हेन ही वॉज असाइंड टू द हाफ डे प्रोग्राम आई स्वंग बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन। अब जब फुल डे स्लॉट मिल गया था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे हाफ डे प्रोग्राम में शिफ्ट कर दिया गया उस बच्चे को, आई स्वंग बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन, तो मेरी टेंशन बढ़ गई कि अब इसका क्या करें। अब आधे दिन बच्चा फ्री है तो अब ये काम नहीं कर पाएंगे। अब ये फालतू की चीज़ है, यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसे हटा दो। अब देखो, अब मैं इसे क्लीन करता हूँ यहाँ पे, अब आपको समझा दूँ, इतना समझ में आ गया। अब अपने आंसर्स निकलेंगे सिर्फ 5 और 7 सेकेंड में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखो इसमें आपने क्या चीज़ें पिक की, कितना समझ में आया आपको, समझ में आया। ये जो इनका नाम है ओजे क्रूज बैंक्स, ये एक फीमेल है, आपको ये समझ में आया।
इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये कहीं से कहीं मूव कर गई थी, जैसे न्यूजीलैंड से वो अमेरिका या ओहियो, आपको इतना भी समझ में आ गई, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई थी। और उनकी जो डॉटर है उसकी बात हुई है, उसके स्कूल से लेकर कोई स्कूल से रिलेटेड कोई बात हुई है, और वो इसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ कह रही है। बस ये 4-5 कीवर्ड हो गए, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखो, ये पहला वाला हम आंसर निकालते हैं इसका। अब क्या करना है मैंने बताया, अब पहला वाला आपको निकालना है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, पढ़ तो चुके ही, यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। बस जल्दी से देख लो कि ओजेया क्रूज बैंक्स न्यूजीलैंड से ओहियो गई थी ईयर्स अगो, और ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ। अब यहाँ कॉमा लगा, हमें आंसर यहीं तक मिल जाएगा कि वो न्यूजीलैंड से ओहियो गई थी। कब गई थी? इनॉर्मस, पर्टिकुलर, इमेंस और सेवरल। अब थोड़ा सा सेंस समझ में आया कि कहीं गई थी, तो इनॉर्मस में ये देखता हूँ पहले। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा साल पहले, ये निकलेगा सेंस। ह्यूज, ह्यूज साल पहले। पर्टिकुलर, विशेष साल पहले या खास साल पहले या स्पेसिफिक साल पहले, ये निकलेगा। इमेंस का भी मतलब ह्यूज होता है, तो अगर ये हो सकता है तो ये भी होता है। इसका मतलब ये दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि इनॉर्मस और इमेंस दोनों ही का मतलब ह्यूज होता है, दोनों ही का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो ये दोनों हो गए कीवर्ड्स। तो आप ये इमेंस भी हटा दोगे, ये कई बार आया है एग्जाम में, ऑप्शंस में भी आया है, कहीं मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछ रहे हैं, कहीं एंटोनिम में, कहीं सिनोनिम में, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। पर्टिकुलर खास साल पहले, और सेवरल कई साल पहले। तो कितना आसानी से आ गया, सेवरल ईयर्स अगो, ये हमारा आंसर हो गया कि जो ये क्रूज बैंक्स हैं ये कई साल पहले न्यूजीलैंड से ओहियो आ गई थी, मतलब अमेरिका में आ गई थी। तो ये समझ में आ गया हमें। चलिए अब जो दूसरा हमारा ऑप्शन वो यहाँ पे हमें फिल करना है, ये हमें दिख रहा है, तो हम कहाँ से चलेंगे, ये फुल स्टॉप यहाँ तक हो गया था, यहाँ से चलेंगे बट से लेके ये पूरा कहाँ तक आएगा, ये फुल स्टॉप ये रहा। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि क्रूज बैंक्स, ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, सिंगल मॉम है, और मेरी नेबर भी है, फ्रेंड भी है, और फिलअप टू फाइंड हाउस टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास, उन्हें क्या मिल गया था, घर मिल गया था। बस इतना हमें समझ में आ गया। अब देखना, डिस्पैशनेट, डिस्ट्रॉट, रिलीव्ड और बरीड। सबसे पहले आप ये देखो, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसे? डिस्पैशनेट का मतलब होता है कि मतलब कोई व्यक्ति जिसका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, ना उसका पढ़ने का मन हो रहा है, ना खेलने का मन हो रहा है, बस घर में बैठा हुआ है ना, तो ऐसे भी लोग हो जाते हैं डिस्पैशनेट। तो डिस्पैशनेट का मतलब होगा उदासीन, कि बहुत उदास है, पता नहीं क्या टेंशन है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, तो ये हो गया डिस्पैशनेट। अब इसका सेंस तो हम यहाँ रख के देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब समझ आया, क्योंकि अपना बोलते हैं ना, अपना पैशन फॉलो करो, तो पैशन मतलब जो मन में वो फॉलो करो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ डिस्पैशनेट मन में कुछ है ही नहीं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो ये डिस्पैशनेट नेगेटिव वर्ड हो गया। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी, एक्सट्रीमली सैड, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया एक्सट्रीमली सैड, तो बहुत ज़्यादा दुखी, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। रिलीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा मिल गया, रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, आराम मिल जाना किसी चीज़ से। और बरीड मतलब किसी चीज़ की चिंता होना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले तो ये 3 नेगेटिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तीनों गलत हो जाएंगे और ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा वैल्यू कैसे देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सेंस समझिए, थोड़ा चीज़ों, क्योंकि जब हमने इतनी मेहनत कर ली तो हम बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगाएं और कॉन्फिडेंस के साथ हम रख सकें हाँ यही है इसका आंसर। तो देखना कि सिंगल मॉम है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उन्हें घर मिल गया पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास में, तो इससे उन्हें क्या मिला, उनकी चिंता बढ़ गई, उन्हें आराम मिल गया, वो बहुत दुखी हो गई, या फिर वो उदासीन हो गई। तो ये गलत है, उदासीन क्यों हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा दुखी क्यों हो जाएंगी, चिंता क्यों हो जाएंगी, वो तो उन्हें आराम मिल गया कि चलो अब बच्चे को आराम से छोड़ पाएंगे, क्योंकि सिंगल मोम है, कार भी नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ था, ये आपका आंसर आ गया। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी बहुत काम करते हैं। अब मान लो आपको समझ में ना आए और आप तुक्के मारना चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन में तुक्का लगा दूं कोई, तो फ्रेंड्स उसमें भी आप थोड़ी अप्रोच तो लगाओगे कि ये नेगेटिव वर्ड्स है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि सही हो जाएगा, और इसका आंसर भी यही है, ये हो जाएगा इस तरह से सॉल्व। ये अप्रोच रखनी होती है कैसे आपको सॉल्व करना होता है क्लॉज टेस्ट को। चलिए फिर तीसरा हम देखते हैं। तो ये हम आ गए तीसरे पे। अब तीसरा हमारा यहाँ पे, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक तो हो ही गया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पूरा, और ये तीसरा यहाँ है फुल स्टॉप, ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे पूरा। तो ये क्या हुआ कि उन्हें लगा कि वो क्या करेंगे, पिक कर पाएंगे अपनी डॉटर को, है ना, और ये जरूरी भी था, उनके पास कार नहीं थी। ये फुल स्टॉप यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ तक तो मतलब हमारा फिलअप है नहीं। तो दुर्भाग्यवश हुआ क्या, जब वो एडमिशन कराने गई डॉटर का, तो सी वॉज मेट विथ एन सरप्राइज। अब देखना फ्रेंड्स, एक चीज़ समझाऊंगा आपको, ये सरप्राइज वर्ड से आप आराम से आंसर निकाल दोगे, ये देखना भी नहीं होगा। बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसा बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब ऐसा सरप्राइज दिया कि मैं खुश हो गया, क्या सरप्राइज दिया है। तो यहाँ प्लेजेंट तो कहीं है नहीं, अनप्लीजेंट तो यही अपना आंसर हो गया। तो ये फ्रेंड्स ये देखना भी नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, आप थोड़ा सेंस समझ में आ रहा है तो एक बार इन्हें भी देख लो, और फिर एलिमिनेट करके ज़्यादा बेस्ट आंसर निकल आता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं यही है आंसर। जैसे सरप्राइज, अब ये सरप्राइज जैसे अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग का मतलब हो जाता है एन्जॉयबल, है ना, ऐसी चीज़ जो एन्जॉय दे, आनंद दे।
तो अम्यूजिंग का मतलब एंजॉयबल, ये भी एंजॉयबल, तो दोनों ही नहीं होंगे फिर तो, ना ये होगा ना ये होगा। अब एग्रीएबल, एग्रीएबल सरप्राइज क्या होता है? ऐसा सरप्राइज जो सहमति से मिला हो। अगर आप सहमत हो गए फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा वो, क्योंकि सरप्राइज तो ऐसा होता है आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो ये अनप्लीजेंट सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज मिला कि वो दुखी हो गई, अनप्लीजेंट, खुश करने वाला नहीं था, दुखी करने वाला था। क्यों? क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पाया जहाँ वो सोच रही थी कि उस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, तो ये चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले, इतनी आसानी से इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो ये फोर्थ वाला हम देखते हैं। फोर्थ वाला यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये है, और फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है। तो देखो द ओनली फिलअप ऑप्शन, तो ओनली ऑप्शन क्या है? हाफ डे प्रोग्राम था जिसमें स्टूडेंट्स को रखते थे टाउन के बाहर, कुछ हमें कुछ नहीं करना, बस ओनली ऑप्शन हम देखते हैं। फ्यूटाइल, नॉन वायबल, अवेलेबल, इनएक्सेसिबल। देखो फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव वर्ड है, नॉन वायबल एक नेगेटिव वर्ड है, अवेलेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, इनएक्सेसिबल एक नेगेटिव वर्ड है। तो आंसर तो वैसे ये होना चाहिए, और फ्रेंड्स यही आंसर है हमारा। लेकिन अब थोड़ा और समझाता हूँ। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ मतलब ये चीज़ किसी काम की नहीं, तो व्यर्थ हो गया। नॉन वायबल का मतलब होता है अनयूजफुल, कि ये चीज़ किसी काम की नहीं है, ये भी यही मतलब हो गया, अनयूजफुल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम पा ना सकें, प्राप्त ना कर सकें, जहाँ तक हम पहुँच ना सकें। अब जिस चीज़ तक हम पहुँच ना सकें वो हमारे लिए व्यर्थ ही है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे वो चीज़ मिली हुई है, हमें नहीं मिली हुई है तो हमारे लिए तो वो व्यर्थ है। तीनों का अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों का सेंस सेम है। बचा हुआ अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है ना, मौजूद, उपलब्ध है, जो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ये एक अलग ही सेंस निकल आया। तो फ्रेंड्स तीनों एक जैसे सिनोनिम हो गए, ये अलग हो गया, ये आंसर हो गया अपना, तीनों ही इसके आंसर नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या है? द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन जो उनके पास था। ऐसे ही हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है, तो यही ऑप्शन रह गया, ये अवेलेबल हो गया इसका आंसर। बस ये सेंस, तभी मैं बोलता हूँ थोड़ा सा हिंदी सेंस, थोड़ा सा वोकैब, PYQ की प्रैक्टिस, और बहुत आसान हो जाएंगे क्लॉज टेस्ट आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फिफ्थ वाला। ये फिफ्थ वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो फिफ्थ वाला यहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और हमारा फुल स्टॉप ये, बस इतना और काम खत्म। तो बहुत सारे पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, लाइक क्रूज बैंक्स, तो क्रूज बैंक्स की तरह बहुत सारे पेरेंट्स, उन्हें भी लगता है कि फुल डे किंडरगार्टन इज अ फिलअप पार्ट ऑफ द कंट्री की पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का वो हिस्सा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आवश्यक, सीजलेस लगातार, रिक्वायर्ड जरूरी, और डिसअप्रूव्ड रिजेक्टेड। अब देखो, इन एसेंशियल एक नेगेटिव वर्ड है, सीजलेस एक पॉजिटिव वर्ड है, रिक्वायर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, डिसअप्रूव्ड एक नेगेटिव वर्ड है। डिसअप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट, मतलब किसी चीज़ को लिए आप गए और उसे आपको डिसअप्रूव कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना करना, ठीक है, तो मना हो गया इसका। इन एसेंशियल, अनावश्यक, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अनावश्यक, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। और सीजलेस का मतलब, सीज का मतलब होता है रोकना, और इसमें लेस लगा है मतलब रोकना नहीं, तो रोकना नहीं मतलब लगातार, तो इसका मतलब ये होता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। तो ये सीजलेस का मतलब हो गया। तो पॉजिटिव वर्ड है लगातार, रोकना होता तो नेगेटिव हो जाता है, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरी। तो फ्रेंड दो नेगेटिव दो पॉजिटिव वर्ड। अब देखो यहाँ आंसर तो नहीं आएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, तभी बोल रहा था कि हर बार ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन अब देखो क्या करना है, कि उन्होंने बोला कि फुल डे किंडरगार्टन क्या होना चाहिए, वो एक बेकार का अनावश्यक हिस्सा है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, वो ये सोचती थी, और भी पेरेंट्स सोचते थे। या फिर वो लगातार हिस्सा है, या फिर वो रिजेक्टेड हिस्सा है, या फिर वो एक जरूरी हिस्सा है। तो ये फ्रेंड्स अपना आंसर हो गया। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उनका ये मानना था कि किंडरगार्टन प्रोग्राम होना ही चाहिए देश में, क्योंकि अगर सरकारी शिक्षा ये दे रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम होना ही चाहिए, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो ये अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड। बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें और क्लॉज टेस्ट आपके लिए हो जाएगा आसान। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।